मीडिया वालों से क्या दिक्कत है भाई आपको? मीडिया वालों पे भी आप गाना गा रही हैं। नाम करे खातिर कोई सन गाना लोग गावता लो हो। सुख दुख रतिया दिनवा सहली, मुख से कबहू कुछ ना कहली। इनके आचरा से बढ़ी के रजाई ना होई हो। भ्रूण हत्या पर भी आपने लिखा है। पेटवे में मारो ताड़ू बिटिया के जान हो। ना नौकरी बटे सरकार, ना रोजगार बटे सरकार, पढ़ लिख के भइनी बेकार। रील बनाने से कोई दिक्कत है आपको? रील बनावे घर के बहुरिया, नाचे घुघटा उठाई जमाना बदल गइल। एही से भगवान बनौले हर घर में एगो माई के। भोजपुरी भाषा में आजकल जो गाने बन रहे हैं वो आप या मैं अगर एक महिला है तो उसको नहीं सुन सकते। मतलब ऐसे है कि कान में पड़ जाता है तो मजबूरी में सुन लेना पड़ता है, लेकिन वो सुनने लायक गाने नहीं होते हैं। उसके बाद भी अपने आप को भोजपुरी के सुपरस्टार कहने वाले लोगों से एक महिला का सवाल ये है कि साहब, जिसको आप अपनी माँ कहते हैं, उस भाषा के लिए आप ऐसे गाने कैसे गा लेते हैं? ये मेरा सवाल है। ये सिर्फ मेरा ही सवाल नहीं है, मेरे साथ पूनम कुशवाहा हैं जो बहुत, मैं ये कहूँ कि बहुत छोटी कलाकार हैं, बहुत ग्रामीण परिवेश से आती हैं। इनके घर आने का जो रास्ता है वो भी बहुत ही बुरा है। मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर आप इनके घर आएंगे तो आपको वो जो अमृत काल और विश्वगुरु वाला भारत है वो नहीं नज़र आता है। झोपड़पट्टी वाले घर नज़र आते हैं, खेत खलिहान नज़र आते हैं और वो विकास नज़र नहीं आता है। ये एक दूसरा परिचय हुआ। बाकी पूनम, आप मुझे ये बताइए कि इतने बड़े बड़े सुपरस्टार हैं और आजकल भोजपुरी में आप, मैं तो बोल भी नहीं सकती किस तरीके के गाने बनते हैं। वैसा गाना गाइए, रातों रात वायरल हो जाइए, मात्र एक दिन के अंदर हैं आपका ज़िंदगी बदल जाता है। बड़े बड़े लोग आने लगते हैं आपके घर, आपको पिक्चरों में गाने का मौका मिलने लगता है। बस ये है कि आपको अश्लीलता परोसनी होगी। आपने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सादगी वाला गाना गाऊंगी, अच्छा गाना गाऊंगी। ऐसा क्यों? नाम नहीं चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, फिर क्यों आई गाने के फील्ड में? गाने में आई हैं तो कुछ तो सोच के आई होंगी ना कि ज़िंदगी मेरा भी कुछ नाम होगा, लोग मुझे जानेंगे। देखिए, सबसे पहले भारत एक नई सोच न्यूज़ के माध्यम से जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं, मेरी आवाज़ को पसंद कर रहे हैं, उन सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे घर आए। और मैं बता दूं कि मेरी कोई ये नहीं थी कि मैं आऊँगी भोजपुरी इंडस्ट्री में तो मैं खूब बड़ा मैं पैसा कमाऊँगी या चाहे मैं बहुत बड़ा मैं सुपरस्टार बन जाऊँ अश्लील गाना गाकर। मेरा सपना बस यही था कि जो समाज में एक कीचड़ फैला हुआ है, जो लोग अश्लीलता को लेकर, हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अश्लील गाने सुनते हैं या इस पर समाज पे बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हम बस आए हैं कि अपने माध्यम से कुछ ऐसे गाना रखें जिससे समाज में सुधार आ सके, लोग अपने आप में परिवर्तन ला सके। कितना भी पैसे का ऑफर आएगा आप नहीं गाएंगे? जी बिल्कुल, पक्का है? जी बिल्कुल। ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं। अभी सादगी और अच्छा बोलें और लास्ट में जब नाम वाम बन जाए। अब इनका नाम तो अभी भी मतलब है, सोशल मीडिया पे ये वायरल हैं काफ़ी, लेकिन ऐसा ना हो कि एक टाइम आने के बाद आप बोलें कि बस बहुत हो गया सादगी, अब तो हम चल रहे हैं नमकीन नहीं, वाली देखिए दुनिया ऐसा में। कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे परिवार वालों ने या मैं जिनके कंपनी में काम करती हूँ, आदरणीय रविंद्र चौहान जी हैं, जिनका विशेष आभार रहा है मेरे ऊपर। हमेशा वो एक गार्जियन की तरह मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश किए हैं और लगातार कोशिश आज भी कर रहे हैं। हम लोगों की ये चेष्टा हमेशा रहती है, हम लोग यही चाहते हैं कि समाज में कुछ अच्छा दे, कि समाज में बदलाव आए। जो लोग अश्लील सुन रहे हैं या अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हैं, वो लोग बढ़ावा न देते हुए अश्लीलता को, अच्छे गानों को प्रमोट करें, अच्छा गाना गानों को लोग सुन रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको प्रमोट कर रहे हैं? जी बिल्कुल। आज इन्हीं लोगों का तो देन है जो लोग साफ सुथरा छवि के गाने सुनते हैं और आज मुझे इस मुकाम पर लोगों ने लाया है। अच्छा, भोजपुरी गाने की अश्लीलता की बात हो गई, मीडिया वालों से क्या दिक्कत है भाई आपको? मीडिया वालों पे भी आप गाना गा रही हैं। देखिए, मैंने गाना गाया है, ठीक है, लेकिन मैंने सम्मान तरीके से गाया है, बहुत ही सम्मान देकर, इज्जत देकर मैंने गाना गाया है। वो मीडिया वाला गाना सुनाइए थोड़ा। हिट होखे खातिर कैसन गाना लोग गावता लो हो। नाम करे खातिर कैसन गाना लोग गावता लो हो। अपने देशवा के सान मीडिया वाला
के इज्जत डुबावता लो हो, अपने देश के धरोहर पत्रकार के इज्जत डुबावता लो हो। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप जो भोजपुरी की अश्लीलता के लिए आवाज़ उठा रही हैं, इसका मोटिव कहाँ से है? मतलब कहाँ से ये सोची कि मुझे इस अश्लीलता के खिलाफ बोलना है? और आप पता है एक दिए की भांति हैं, मतलब या एक मोमबत्ती की भांति हैं जो सिर्फ टिमटिमा रही हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, लाखों करोड़ों का एक एक दिन में इनकम हो जाता है, एक गाना हिट होता है। तो आप एकदम ग्रामीण परिवेश से आई हैं, मुझे ये बताइए ये दिमाग में कहाँ से आया कि भाई जिसको गंदगी परोसना है परोसेगा, मैं अपने हिस्से की सफाई खुद करूँगी? ये दिमाग में कैसे आया? देखिए जितना भी ये लोग अश्लीलता गा रहे हैं, परोस रहे हैं, ये हम लोग सुन सुन के उब गए थे। उब गए थे। जी। तो मैंने सोचा, या मेरे जो गाना लिखते हैं आदरणीय रविंदर चौहान जी, जो कि आपके सामने बैठे हुए हैं, मेरा टोटल गाना साफ सुथरा छवि का जितना भी होता है यही लिखते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना समाज में कुछ बदलाव लाए, क्यों ना समाज में हम लोग कुछ ऐसा दे कि ये लोग जो लोग गा रहे हैं लोग कम से कम दब जाए। ठीक है। और सरकार भी इस चीज़ पे कम से कम आवाज़ उठाए कि ये लोग जो फैला दिए हैं, लोग कीचड़ फैला दिए, बहुत ज़्यादा कीचड़ फैल चुका है, हम लोग उब गए थे, बहुत ज़्यादा समझिए कि एक जलन हो रहा था। तो इसी पे हम लोगों ने आवाज़ उठाया और इसी मुद्दे पे हम लोगों ने गीत को गाया है। जी। बहुत बहुत शहरी परिवेश से आप है नहीं, आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी है नहीं, तब भी इन्होंने ये कहा कि अगर पूरी दुनिया में आग लग जाए तो जैसे आपने एक कहानी सुनी है ना कि एक चिड़िया जो होगी अपने चोंच से ही उस आग को बुझाने की कोशिश करेगी, ताकि जब पूरी दुनिया ख़त्म हो जाए तो वो चिड़िया कह तो सके कि मैंने आग बुझाने की कोशिश तो की थी। वैसा आप करने की कोशिश करिए। एक गाना आप गाती हैं कि हाँ लेकिन माई ना हुई। बिल्कुल। देखिए गाना अपने माँ के लिए नहीं बल्कि जितनी भी माँ हैं हमारे भारतवर्ष में, उन सभी के लिए मैं गाना गाना चाहूँगी। बहुत ही अच्छा है, मेरे दिल के करीब गाने हैं ये। जग में माई बिना के हुओ, जग में माई बिना के हुओ, सहाय ना होई हो, सहाय ना होई। केहू के तनो दुलारी बाकी माई ना होई, केहू के तनो दुलारी बाकी माई ना होई। जग में माई बिना केहू सहाय ना होई, केहू के तनो दुलारी बाकी माई ना होई, केहू केतनो दुलारी बाकी माई ना होई। सुख दुख रतिया दिनवा सहली, मुख से कबहू कुछ ना कहली। सुख दुख रतिया दिनवा सहली, मुख से कबहू कुछ ना कहली। इनके आचरा से बढ़ी के रजाई ना होई हो, रजाई ना होई। केहू के तनो दुलारी बाकी माई ना होई। बहुत बढ़िया, शानदार। तो ऐसे गाने ना, मतलब ऐसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि दिल को छू जाना जैसा जिसको आप कह सकते हैं वो लगता है। नहीं, एक इसमें जो एक शब्द है रजाई ना होई, वो वाला ऐसा शब्द है ना कि मतलब जब आप इसको सुनते हैं तो एक पल के लिए तो आप ठहर ही जाते हैं, रुक ही जाते हैं। अच्छा, पढ़ाई लिखाई आपकी इंटर के बाद रुक गई? जी देखिए कि मेरे घर में ऐसा कुछ परिस्थितियाँ आ गई थी, क्योंकि आप देख रही हैं मेरे घर की स्थिति कि ये मेरे परिवार वालों से जितना बन पड़ा, जितना इन लोगों के अंदर पैसा था मेरी पढ़ाई पे खर्च कर दिए लोग। और इंटर के बाद इन लोगों में क्षमता नहीं था कि ये लोग आगे का जो क्लास होता है मुझसे करा पाए लोग, या आगे की पढ़ाई हमारा जारी रख पाए लोग। आर्थिक कारणों की वजह से पढ़ाई जी। कष्ट होता है कभी कभी। कष्ट जी बिल्कुल। मन तो करता ही हमें होगा। भी मन करता है पढ़े, लेकिन घर की स्थिति ऐसी है कि पढ़ नहीं पाए। कोई बात नहीं, आप इसी फील्ड से अपना नाम कमाइएगा। देखिए, समाज में हर इंसान अपने काम से अपना नाम बना रहा है। कुछ पत्रकार लोग हैं जो अपने काम से सामाजिक मुद्दों को उठाकर अपना नाम बना रहे हैं, कुछ गायक हैं जो बेहतर गाकर अपना नाम बना रहे हैं, कुछ लेखक हैं जो अच्छी किताबें लिखकर अपना नाम बना रहे हैं। तो पूनम जो है वो
एक साफ सुथरे गाने को लेकर आगे बढ़ रही हैं। मुझे ये तो नहीं पता कि इनको कितने ऑफ़र आएंगे, इनका घर भी बेहतर हो पाएगा या नहीं, ये आगे की पढ़ाई पढ़ पाएंगी या नहीं, क्योंकि इनके मन में एक बार एक पल के लिए अगर ये आ रहा है ना कि आर्थिक कारणों की वजह से मैं आगे की पढ़ाई नहीं पढ़ पाई, तो ये सिर्फ उन लोगों के गाल पर तमाचा नहीं है जो लोग अश्लील गाने सुन रहे हैं और उसको प्रमोट कर रहे हैं। ये सरकारों के गाल पर भी तमाचा है कि एक लड़की आगे पढ़ना चाहती है और उसके पास पैसे का अभाव है और वो पढ़ नहीं पा रही है, और फिर उसी समाज को बेहतर बनाने का काम कर रही है। ये पढ़ी तो इंटर तक है, लेकिन इनकी जो जागरूकता है वो उन तमाम बड़े बड़े अभिनेता और कलाकारों से ज़्यादा है जो अपने भाषा को माई कहते हैं और फिर उसी माई के लिए इतना गंदा गाना गा देते हैं, जो इतना गंदा गाना होता है कि एक महिला, एक लड़की कभी सुन नहीं पाती। अच्छा, शादी वादी में जब जाती हैं, इतना बढ़िया डीजे उजे वाला गाना बनता है, मस्त एकदम, मज़ा आ जाता है कि नहीं सुन के? देखिए, इन सब चीज़ों पर मैं ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं एक ध्यान नहीं देना होता, इतना तेज बजता है कि अपने आप ही कान में वो आ जाता ये है। तो बात सही करें बिल्कुल। और जो लोग ये लोग बजाते हैं या सुनते हैं लोग, उन्हीं को पसंद है, क्योंकि मैं सादगी में शुरू से ही रही हूँ। सादे परिवार में हमेशा मैंने अपने नाम को मान सम्मान से रखा है, और मान सम्मान से ही मैं जीना चाहती हूँ। ये नहीं कि लोग गाली देकर क्या होता है कि लोग पुकारे नाम को कि इधर आ फलानवा इधर आ, तो मुझे ये सब पसंद नहीं है, क्योंकि देखिए, चार ही लोग मुझे जाने लेकिन बाबू कह के बुलाएं जी। क्या बात है। अच्छा, आप सामाजिक मुद्दों पर बहुत लिखते हैं। एक आपने कोख में बेटी मर जा भ्रूण हत्या पर भी आपने लिखा है। इन मुद्दों पर बोलते वक्त ये सोचती हैं आप कभी कि ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं और इन पर मैं एक बहुत छोटी इंसान हूँ जिसको कोई भी नेता चुटकियों में दबा देगा, लेकिन तब भी आप इन मुद्दों के लिए आवाज़ उठा रही हैं, डर नहीं लगता है? मुझे डर की क्या बात है, क्योंकि देखिए, जो लोग समझते हैं वो लोग सुधार जरूर करेंगे। लोग अगर बताइए आज हम दब जाएंगे तो पता नहीं कितने लड़कियों का ज़िंदगी बर्बाद होगा, कितनी माँ का ज़िंदगी बर्बाद होगा। इसीलिए दबना नहीं चाहिए, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन दबकर बात नहीं करना चाहिए। मतलब आज हमको कोई दबा दे रहा है, लेकिन हो सकता है आगे चल के वो हमारे लिए नुकसानदायक हो, तो इसीलिए दबना नहीं चाहिए। मैंने इस गीत को बहुत ही अच्छे तरीके से गाया है। आदरणीय दीपक स्नेही गुरु जी ने अपने लेखनी के माध्यम से बहुत अच्छे इस गीत को जताए हैं, लिखे हैं। बहुत ही अच्छा इस गीत को लिखा गया है। पेटवे में मारा ताड़ू, पेटवे में मारा ताड़ू, बिटिया के जान हो, के करा के देबुए माई, के करा के देबुए माई, तू कन्यादान हो, के करा के देबुए माई। पेटवे में मारा ताड़ू, बिटिया के जान हो, के करा के देबुए माई, तू कन्यादान हो, के करा के देबुए माई। पापा जी से कही के मांगावेलू दवाई, काहे ऐसन करेलू बोलाए माई। आवे से पहिले छीनी लेलू मुस्कान हो, के करा के देबुए माई, तू कन्यादान हो, के करा के देबुए माई। 12वीं पास एक लड़की इतनी बड़ी बात कह दे रही है, लेकिन ये जो लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद कर कर डॉक्टरी की डिग्री लेने वाले लोगों का पता नहीं क्यों हाथ नहीं कांपता है। एक मासूम बच्चा जो अभी इस दुनिया को देखा भी नहीं होता, उसको पता भी नहीं होता है कि दुनिया में कितने घटिया टाइप के लोग भी हैं, उसको देख भी नहीं पाता, उससे पहले ही उसकी जान ले लेते हैं। सोचिए, बहुत छोटी हैं लेकिन इतनी समझदारी कैसे आई है? इतनी समझदारी देखिए, उस समाज में मुझे रखा गया है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने जिस समाज में मुझे रखा है, या मेरे तो आप भी जब पैदा हुई थी, बेटी हैं आप भी, तो घर में क्या मतलब दुख का माहौल हो गया था कि बेटी आ गई है, अब ये भगवान दहेज कहाँ से इकट्ठा होगा? नहीं, देखिए, मेरे मम्मी पापा ऐसे हैं नहीं लोग, लेकिन आस पड़ोस में तो देखती होंगी बेटी के जन्म जी, में दुख इस सब होना। चीज़ों को देखते हुए इस गीत को लिखा गया है और मैं गाई हूँ। मैंने कई जगह भी देखा है कि लोगों के मन में पता नहीं कैसे कैसे विचार आ जाता है कि बेटी को मार जी, नहीं चाहते हैं लोग कि बेटी जल्दी होके, और बेटी घर में आ भी जाती है, जब पैदा ले लेती है तो कई लोग तो ऐसे होते हैं कि थोड़ा उनका मनोबल डाउन हो जाता है। सबको मैं नहीं कर सकती, लेकिन कई लोग हमारे समाज में ऐसे पड़े हुए हैं आज भी कि लोगों के मन में थोड़ा सा ये उटपटांग चीज़ें रहती है।
काहे बेटियों के साथ दोहरा व्यवहार होता है, क्या लगता है आपको? काहे लड़कियों को दबाने की अब कोशिश? पता नहीं क्यों उनको लगा, क्या लगता होगा कि नहीं पता आपको? जी वो लोग तो ये भी सोचते होंगे कि शायद कहीं शादी करेंगे इसको तो दहेज देना पड़ेगा। इसीलिए। जी अच्छा, नौकरी पे भी आपने एक गाना गाया है, तो नौकरी करना था क्या? क्या बनना चाहती हैं आप? नहीं देखिए, एक्चुअली मैं बता दूं कि कई होता है कि हमारे युवा भाई लोग हैं तो तो आपको क्या बनना है? मैं समझ रही हूँ कि युवा के मुद्दे को आप उठा रही हैं, सोशल इशू पर आप अच्छे अच्छे गाने लिखती रहती हैं, लेकिन आपको क्या बनना है जिंदगी में? गायक ही बनना है या क्या बनना मैं चाहती देखिए हैं? मैं गायक तक ही सीमित रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि गायक बनूँ लेकिन साफ सुथरा छवि से, जिससे परिवार में मेरे अगर गाना कोई लोग सुनते हैं तो अगर वो लोग अपने आप में सुधार ला सके, या कई लोगों की अगर ज़िंदगी बदल जाती है मेरे गाने सुनने से, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। किसी एक इंसान की जिंदगी में भी अगर रोशनी आती है तो पूनम का वो प्रयास जो एक गांव से शुरू हुआ था वो सफल हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, कमेंट्स वगैरह आते होंगे, आपके तमाम इंटरव्यू हैं, उन कमेंट्स में क्या लिख रहे हैं लोग? कि बहुत अच्छा काम कर रही हो, लोगों को जगाने की कोशिश कर रही हो, या यही बोल रहे हैं कि कुछ होने जाने वाला नहीं है, ऐसा नहीं। कैसे लिख रहे हैं लोग? मैं कमेंट पढ़ती हूँ। क्या क्या लिख रहे हैं लोग? लिखते हैं यही लोग कि बाबू आगे बढ़ो, और जिस सामाजिक मुद्दे पे आप आवाज़ उठा रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, ऐसे ही आगे बढ़ो, और बस ऐसे ही गाना गाना साफ सुथरा छवि में, ये नहीं कि अश्लील गाना। बस लोगों की हमसे यही उम्मीद रहती है। नौकरी वाला सुनूंगी मैं। जी नौकरी वाला सुना देती हूँ। तो बहुत इनका इतना इंटरव्यू देख के आई हूँ कि मुझे पता है कि कौन सा गाना कब कब सुनना है। धन्यवाद आपको, कम से कम आप सुनी तो। ना नौकरी बटे सरकार, ना रोजगार बटे सरकार, ना नौकरी बटे सरकार, ना रोजगार बटे सरकार, पढ़ लिख के भइनी बेकार, पढ़ लिख के भइनी बेकार, कि किस्मत फूट गइल, कि किस्मत फूट गइल, कि किस्मत फूट गइल, कि किस्मत फूट गइल, ना नौकरी बटे सरकार, ना रोजगार बटे सरकार, 20 साल पढ़ाई कैनी, पापा के कर्जा बढ़ैनी, 20 साल पढ़ाई कैनी, पापा के कर्जा बढ़ैनी, अब पीटा तानी कपार, अब पीटा तानी कपार, कि किस्मत फूट गइल, कि किस्मत फूट गइल, कि किस्मत फूट गइल, कि किस्मत फूट गइल। इसी गाने में आप आगे नीतीश कुमार से सवाल कर रही थी, यही गाना था ना? नहीं ये नहीं था, मेरा दहेज प्रथा का ही गाना था। अच्छा। जो कि क्या होता है कि आजकल समाज में आप देख ही रही हैं कि जो माता पिता गरीब हैं, वो लोग बताइए कि अगर दहेज अपने कहाँ से जी जो अपने ऐसे उच्च परिवार में अगर देकर शादी करना चाहते हैं अपने लड़की को, तो दहेज कहाँ से लाएंगे? आप भी देखती होंगी कि दहेज क्यों ही देना है? वो तो कानूनन अपराध है ना, वो कौन ले रहा है दहेज? अपराध है, लेकिन लोग बंद करेंगे तभी तो। बंद कहाँ कर रहे हैं लोग? ये सरकार तो कहते हैं कि दहेज बंद है, लेकिन हम तो देखते हैं दहेज तो कहीं बंद नहीं है। क्योंकि कहीं भी जाया जाता है तो रहता कुछ भी नहीं है, कई लड़कों के घर, लेकिन मांगते हैं कि हमको 10 लाख पहले चाहिए तब शादी करेंगे। तो इसी पे मैंने गाना गाया है, बहुत ही अच्छा दहेज दूल्हे प्रथा। का रेट आजकल तय होता है शादी से पहले, आजकल क्या ये परंपरा ही है अपनी, और सरकार ने इसको बंद किया है, लेकिन जो बंद किए हैं वही अधिकारी मंत्री लोग सबसे पहले अपनी बेटे के शादी में लेते हैं, और फिर कहते हैं कि दहेज जैसे नियम बंद होने चाहिए। तो ये जो बड़े बड़े नेता और मंत्री और अधिकारी लोग होते हैं, ये लोग सबसे पहले खुद ही अपने दहेज लेते हैं, और पता है इन्हीं लोगों की वजह से गरीब लोगों को भी देना पड़ता है, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा बन जाता है। अखबारों में बड़ी बड़ी फोटो लग जाती हैं इनके शादी की, भव्य शादी, ये शादी वो शादी, तो गरीब जो पिता होता है वो सोचता है कि ऐसे कैसे हम करें, हमको भी ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी समाज में नाक बचाने के चक्कर में। तो दहेज बंद नहीं हुआ है, आप कह रही हैं? नहीं दहेज कहाँ बंद हुआ है, और कई जगह देखते हैं कि दहेज की वजह से कई माता पिता की डेथ भी हो जाती है टेंशन से, कि हम लोग कहाँ से इतना दहेज दे पाएंगे। तो ऐसा भी घटना घट जाता है कई घरों में। इसी पे हमने बहुत अच्छा ये गाना गाया है। तो दहेज पे लोग कहते हैं कि काहे अपने बेटी के लिए बेटा सरकारी नौकरी वाला ढूंढ रहे हैं, इसीलिए दहेज देना पड़ रहा है, ये भी तो लोग कहते हैं। बिल्कुल,
लेकिन देखिए दहेज लेना नहीं चाहिए। दहेज लेकर ये बताइए आप ही कि दहेज लोग क्यों लेते हैं तो लोग? ये बताइए मुझे, सरकारी नौकरी वाला ही दहेज मांगता है कि प्राइवेट या कुछ नहीं करने वाला भी दहेज मांगता है? ये क्लियर कर दीजिए, काहे कि बस यही एक मुद्दा है जिसको लेके ट्रोल हुई थी मैं कुछ दिन पहले। तो बता दूं कि दहेज सभी लोग लेते हैं। बिल्कुल दहेज सही है ना? मैं नहीं बोल रही, आप भी बोल रही नहीं, हैं। सही बात है। देखिए मैं बोल रही हूँ, जिनके पास कुछ नहीं रहता है वो भी दहेज ले रहे हैं लोग, और जिनके पास मतलब धन दौलत सब चीज़ है, नौकरी भी है, वो भी दहेज ले रहे हैं लोग। यानी कि तो सारे ये लोग दहेज ले। मतलब जो पढ़ा तबका है वो भी ले रहा है और जो अनपढ़ है वो भी ले रहा है। तो दहेज एक ऐसी बीमारी है जो सबको है, मतलब अमीरों को भी है और गरीबों को भी है। ठीक है, अमीर लोग अपने बेटे की डिग्री दिखाकर उसका दाम लगाते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं वो अपनी पुश्तैनी जमीन दिखाते हैं, हमरे इन्ना कट्ठा बात, हमरे इन्ना दहेज चाहिए। सही बात है, ऐसे होता है। बिल्कुल तो दहेज वाला सुनाइए। जी। भारत के बेटी रोवेली, भारत के बेटी रोवेली, बड़ी होखत बर्बादी बा, दहेज मिटा दी मोदी जी, दहेज हटा दी मोदी जी, लइकिन के होत ना शादी बा, दहेज मिटा दी मोदी जी, लइकिन के होत ना शादी बा। हट गया दहेज? बिल्कुल बिल्कुल नहीं हटा, बिल्कुल नहीं ये तो मैं गाने के माध्यम से संदेश दे रही हूँ। कम से कम जो लोग सुनेंगे कम से कम रोक तो लगाएंगे, लेकिन ये लोग रोक नहीं लगा रहे हैं लोग। बताइए हम लोग क्या करें? कम से कम हमारे में आप में समझ आनी चाहिए, तो दहेज बिल्कुल हट जाएगा। हर एक बेटी के लोग अपना बेटी समझते, हर एक बहू को अपना बहू समझते लोग। तो काश हमारे देश में दहेज प्रथा नहीं होती। पता है, एक जिसके घर में बेटियां हैं या जो बेटी है ना, वही इस बात को लेके चिंता रखती है, क्योंकि उसको लगता है कि एक पिता मुझे इतना पढ़ा रहा है, इतना आगे बढ़ा रहा है, इतनी डिग्री भी मैं ले रही हूँ, उसके बाद भी मुझे दहेज देना पड़ रहा है। तो वो नियम और कानून आप जो बना रहे हैं वो कहाँ बना रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि शहरों में भी लोग दहेज ले रहे हैं और ग्रामीण परिवेश में भी ले रहे हैं। ये जो खड़ी हूँ मैं ना, वो गांव है, एकदम प्रॉपर गांव है, और यहाँ की भी एक लड़की दहेज वाली बात कर रही है, और शहर में जो बड़ी बड़ी डिग्रियां ले चुकी लड़की हैं वो भी दहेज वाली बात करती हैं। तो दहेज से सभी परेशान हैं। बिल्कुल परेशान है लोग। अच्छा, रील उल वाला आप गाना बना रही थी जी। तो ये बताइए कि रील बनाने से कोई दिक्कत है आपको? नहीं चाहती हैं कि रील बने? नहीं, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। देखिए रील बनाना गलत बात नहीं है, लेकिन रील लड़कियां तो बनाती हैं, लेकिन गलत तरीके से बनाती हैं, ये गलत है। कई जगह तो देखते हैं कि रील बनाती है सब छोटे छोटे कपड़े में, अभद्र टाइप के कपड़े में पहन के बनाती हैं तो सब। उनका शौक है, पहनने दीजिए उनको। लेकिन क्या इससे दिक्कत समाज है? पे बुरा प्रभाव पड़ेगा ना। मान लीजिए हमारे घर में भी बेटी है, बहन है, आपके घर में भी है, सारे लोगों के घर में है, तो कम से कम इन लोगों को इस चीज़ को देखना चाहिए कि हमारा वजह से पता नहीं कितना घर बिगड़ जाएगा, कितनी लड़कियां बिगड़ जाएंगी लोग। तो इस पे थोड़ा इन लोगों को कायम रहना चाहिए। इसी पे मैंने गाया था गाना रील वाला पे। रील बनावे घर के बहुरिया, नाचे घुघटा उठाई, जमाना बदल गइल, जमाना बदल गइल, जींस पहिन के नव की छोकरिया, नाचे वीडियो बनाई, जमाना बदल गइल, जमाना बदल गइल। मतलब कपड़े से कोई दिक्कत है? जींस और जींस से दिक्कत है? जी, देखिए हमारा पारंपरिक पहनावा है, सूट सलवार जैसे आप पहनी हम पहने हैं। तो देखिए रील बनाना गलत बात नहीं, लेकिन ऐसे ही कपड़े पहन के लोग बनाती तो शायद इस पे सवाल नहीं उठता। लेकिन ये लोग अभद्र पहनती है सब, और थोड़ा क्या होता है कि अब क्या बताएं इन लोगों को। ऐसा कपड़ा पहनने से व्यूज आता है ना, लेकिन व्यूज आता है, लेकिन अब बताइए आपकी तरह अभी आप कितने कितने महीनों से गा रही हैं, आप ये बताइए। देखिए साल भर से। साल भर हो गया। जी। तो अभी वायरल हुई हैं ये, अभी मुझे लग रहा है 1 महीना हुआ। बाकी के जो आप 11 महीने मेहनत की, कोई जान रहा था पूनम कुशवाहा को? नहीं जान रहा था। जी। नहीं जान रहा था। सही बोलिए, नहीं जान सही रहा सही था। बिल्कुल। अगर आप अश्लील गाई होती पहले ही दिन वायरल थी और एकदम वायरल हो गई होती। लेकिन देखिए 11 महीने की बिल्कुल, मेहनत लेकिन लगी रीजन भी है ना। देखिए सही बात है, अगर मैं अश्लील गाई होती तो वायरल हो गई होती, लेकिन मैंने अपना छवि नहीं छोड़ा, साफ सुथरा छवि का। तो लोग आज भी मुझे लेट से जान रहे हैं, लेकिन लोग जान रहे हैं। तो लड़कियों को भी सीखना चाहिए, जो लोग ऐसे रील बना रही हैं लोग, ठीक है। तो ये बताइए साफ सुथरा कपड़े में अगर बनाती तो क्या लोग इनको पसंद नहीं करते थे? कई ऐसी औरतें हैं जो कि सिंपल साधारण जो हमारी पारंपरिक पहनावा है, साड़ी वगैरह, इसमें भी बनाती हैं कई लड़कियां हैं सब। तो क्या उनको पब्लिक पसंद नहीं करता है? सिर्फ अभद्र कपड़ा हम पहन के रील बनाएंगे तभी पब्लिक पसंद करते नहीं, ये गलत बात है।
अब वो लड़कियां कह दें ये मेरी चॉइस है, पूनम कौन होती हैं बोलने वाली? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर वो लोग समझदार होंगी तो उँगली नहीं उठाएँगी लोग, बिल्कुल नहीं उठाएँगी लोग। क्योंकि हम लोग चाहते हैं समाज सुधरे, हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि समाज बिगड़े। क्योंकि हर एक घर में एक लड़की है, मान लीजिए छोटी-छोटी लड़कियाँ हैं सब, बड़ी होंगी। आजकल जगह-जगह क्या हो गया है, सारे लोगों के हाथ में मोबाइल रह रहा है। पता चले कि कोई भी लड़की देखे, उन लोगों का अनुकरण करे, तो ये गलत बात है। उन लोग का अनुकरण करके सीखे, उन लोग का छवि अपने आप को उन्हीं लोगों की छवि में ढाले, तो ये गलत बात है। हर परिवार ऐसे क्या होता है कि बिगड़ता है ये सब चीज़ देखकर। कपड़ा पहनने का अधिकार तो है ना, मतलब आप ये बता रही हैं कि जो जींस पहनने वाली लड़कियां हैं वो गलत छवि की हैं, आप ऐसा बता रही हैं, ऐसा मानती हैं? मतलब कपड़ा पैमाना तय करता है कि लड़की सही है या गलत, आप इसको मान रही हैं कि मतलब अगर कोई लड़की जींस पहन रही है तो वो गलत और सूट पहन रही है तो सही बिल्कुल है? जी। ऐसा है क्या? जी। जो हमारा सूट सलवार होता है ना, ये पारंपरिक पहनावा। क्योंकि देखिए, आप कई जगह में अगर सभ्यता वाले परिवार में जाइएगा, तो अगर आप सूट सलवार पहनिए, या मतलब फ्रॉक सूट हो गया, अपना साड़ी हो गया, ये हमारा क्या होता है कि ऐसा मतलब सांस्कृतिक पहनावा है। कई लोग पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग हैं पसंद करते हैं। बहुत लोग तो जींस भी पसंद करते हैं। पसंद करते अगर हैं। नहीं पसंद करते तो उतने बड़ी बड़ी हीरोइनें और वो लोग क्यों पहनते आखिर? देखिए, पहनती है लोग, ठीक है, लेकिन उनका एक क्या होता है कि लेवल है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अगर समाज को बदलना है या समाज में कुछ परिवर्तन लाना है, तो अपने आप को भी परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इससे क्या तो होता समाज बदल जाएगा, मतलब बिल्कुल, अगर बिल्कुल, अगर लड़कियां सूट सलवार पहने और साड़ी पहनने लगे तो समाज बदल जाएगा। बिल्कुल। अगर अपना ये अंग प्रदर्शन करा रही हैं लोग तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप को अगर ये लोग बचाना चाहती हैं, अपने आप को ढक कर रहना चाहती हैं लोग, पर्दे में रखना चाहती हैं लोग, तो ये रखना भी ज़रूरी है, रखना भी चाहिए अपने आप को इससे। तो इसका मतलब वो जो बुरखे वाली हैं वो ज्यादा तब सभ्य हैं, वो बुरखे लोग तो वाली। पूरा ढकी रहती हैं। देखिए, हमारे पहले क्या होता था कि पहले के ज़माने में हमारी दादी होती थी लोग, या मतलब जितने भी लोग थे, कितना कितना साल बीत जाता था लेकिन उनका चेहरा कोई नहीं देख पाता था, होता था ना। तो और आजकल देखिए, नई बहुएं हैं लोग की गांव में, आते ही 2 से 3 साल घर में रह रही हैं लोग, उसके बाद से बाहर सारा लोग देख रहा है। लेकिन पहले में और आज में बहुत सारा बदलाव हो चुका है। बिल्कुल। तो अब लड़कियां पढ़ रही हैं, जॉब करने जाती हैं, आप पति और पत्नी दोनों कमाएंगे तभी घर चलेगा ना, बात ये है। आप कह रही हैं कि 6-6 साल 8-8 साल घर ही में रह जाए तो घरवा कैसे चलाएंगी? महंगाई इतना है, बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाएंगे, घर में घूंघट काट के बैठेंगी तो जमाना बदल गया ना। बिल्कुल। लेकिन देखिए, उन लोगों का क्या होता है कि तौर तरीका सारा चीज़ क्या घुल मिल कर करते हैं लोग। मैंने संस्कृति पे बात की, जो सांस्कृतिक मुद्दा है उस पर मैंने बात किया कि पहले में और आज में बहुत सारा बदलाव हो चुका है। आजकल की लड़कियां जो अभद्र टाइप के कपड़े पहन कर रील बनाती हैं लोग, या मतलब क्या क्या उटपटांग चीज़ें करती हैं लोग, पहले ये सब नहीं तो आपको ना, मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। आप ये कहना चाह रही हैं कि आपको कपड़े से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये गंदा कपड़ा पहन के जो रील बना रही है उनसे प्रॉब्लम है। बिल्कुल। बाकी अपना आप पहन सकती है जो मन करे, जी बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, अच्छा, एक और माँ पे आप गाना गाई थी। ये भी बहुत अच्छा गाना है। आदरणीय हमारे दीपक सिन्हा गुरुजी ने लिखा है इस गीत को, जिन्होंने मुझे संगीत सिखाए हैं। कहावा ढूढ़े बा मंदिर मस्जिद, गुरुद्वारा में जाई के। कहावा ढूढ़े बा मंदिर मस्जिद, गुरुद्वारा में जाई के। एही से भगवान बनौले हर घर में एगो माई के। एही से भगवान बनौले हर घर में एगो माई के। माई मक्का, माई मदीना, माई मथुरा काशी हो। माई से बढ़ के दुनिया में कौनो नहीं खेबासी हो। माई मक्का, माई मदीना, माई मथुरा काशी हो। माई के पौआ में जन्नत बा स्वर्ग के बासी हो। माई से फुलवा खिलेला हर डलियन में जाई के। यही से भगवान बनौले हर घर में एगो माई के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ये लड़की अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़ रही है, अपने हिस्से का साफ सफाई खुद कर रही है, अपने समाज को सुधारने के लिए एक मोर्चा उठा चुकी हैं। इनका गाना आपको कैसा लगा है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या अगर आप इस लड़की का हौसला बढ़ाना चाहते हैं, आपको लगता है कि इन्होंने एक ऐसी मुहिम छेड़ी है या सार्थक मुहिम छेड़ी है, तो आप इनके साथ जुड़ सकते हैं, आप इनका हौसला बढ़ा सकते हैं। ये बता सकते हैं कि हर बार आवाज़ उठाने के लिए मोटी डिग्री होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ताकत होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे लड़ाई लड़नी है, मेरा समाज ख़राब हो रहा है। तो पूनम कुशवाहा निकल चुकी हैं अपना क्या बोलूँ अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, अपने समाज को सुधारने के लिए। आप इनके बारे में क्या सोच रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन मुझे तो लगा कि एक लड़की जो समाज में कुछ गलत होते देख रही है तो बोल रही है, सबकी तरह गूंगा बनने की कोशिश नहीं कर रही, कान में तेल डालकर बहरा बन जाने की कोशिश नहीं कर रही है। वो ये बता रही है कि ठीक है आप मत देखिए मेरे गानों को, कितने दिन तक नहीं देखेंगे, आखिर आपने 11 महीने तक इग्नोर किया, लेकिन एक समय आया ना जब आप सब लोग मिलकर सोशल मीडिया पर इनके गानों को सुनने लगे, आपको भी लगा कि नहीं एक लड़की अब नहीं रुकेगी ऐसा कुछ, तो आप इनके गानों को सुनने लगे। आखिर आप कितने दिन तक इग्नोर मान लेंगे? मुझे ये बात पूनम का पूछना है, ये पूछना चाहते हैं आपसे कि आप कब तक इन अश्लील गानों को सुन सुनकर अपने समाज को ख़राब करने की कोशिश करते रहेंगे? कभी तो आपको लगेगा कि ये गलत है, और जिस दिन आपको लगेगा कि ये गाने गलत बन रहे हैं, ये गाने हमारे समाज को ख़राब कर रहे हैं, हमारी ही बहन बेटियों पर आवाज़ उठा रहे हैं, ये गाने हमारी ही बहन बेटियों को इशारा करते हैं, गंदे इशारे करते हैं, उस दिन आप पूनम को याद करेंगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि जब जो भी इनसे मिलता है ना, वो इनके गाने सुनकर एक बार रुकता है और सोचता है कि मतलब इस तरीके के गाने भी भोजपुरी में बन सकते हैं, लेकिन ना जाने क्यों लोग सुनना ही नहीं चाहते। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारे साथ पूनम है जो इस समय सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही हैं।